सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। ठीक है, एंड लेट्स सी कि आज हम मार्केट में क्या मूव देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग प्लान करेंगे। एंड सॉरी, बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ, या जो भी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि अभी कुछ टाइम ज़्यादा बिजी था, तो इसलिए क्लासेस नहीं हो पाई थी एंड वीडियोस भी अपलोड नहीं हो रही थी। इनफैक्ट मैं खुद मार्केट को नहीं दिख रहा था, बहुत रेयर था। लाइक घर बैठे बैठे जितना हो पा रहा था उतना मैं नॉलेज दे पा रहा था। जस्ट मेजर अपने पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल ड्रॉ रखे थे, उन्हीं के बिहाफ में कुछ ट्रेड्स प्लान करी थी, जो कि इंस्टाग्राम में भी शेयर करी थी। तो ये तो चीज़ें हो गई हैं। बाकी स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं भाई आज गोल्ड में क्या मूव हम लोग प्लान कर सकते हैं, बाकी यूरो यूएसडी में क्या प्लान कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ें हैं सीखने वाली, तो मैं वो भी चीज़ बताऊंगा। तो एक ही काम है, जो इस वीडियो को देख रहा है बाद में, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना क्या डाउट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। डन। तो अभी रिसेंट टाइम्स में मार्केट की 3 मंथ्स की कोई कैंडल क्लोज हुई थी। ठीक है, अब ये 3 मंथ्स की कैंडल क्लोज एक टॉप वाले लेवल से हुई थी, जिसको मैं कह सकता हूँ समवेयर अराउंड 3500 के जोन से मार्केट ने रिजेक्शन ली थी। अब उसके बाद मैं अगर यहाँ पे इसकी हाफ वीक का वेट करूँ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हाफ वीक का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इस जोन में, क्योंकि टॉप है, टॉप में ऐसा क्या था कि मार्केट ने स्ट्रेट अवे रिजेक्शन दिया, कुछ तो होगा। तो यहाँ पे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट का एक हाफ फिक्स जोन है। जो हाफ फिक्स जोन है वही एक साइकोलॉजिकल नंबर है, जिसको हम कहेंगे 3400 का साइकोलॉजिकल नंबर भी है, हाफ फिक भी। बट एक बात याद रखना, जो मार्केट हाफ फिक तक पहुंच रही है ना, हाफ फिक तक जो मार्केट पहुंच रही है, वो बहुत ज्यादा ड्रामे करके पहुंच रही है। अगर आप लोग नोटिस करोगे, जब मार्केट वहां तक पहुंचेगी हाफ फिक तक, तो वो एक स्ट्रक्चर के साथ पहुंच रही है। लो, हाई, हाई, हाई। याद रखना, देखो, जब कभी भी कोई भी लाइक मेजर जोन है, लाइक इट्स माय सपोर्ट और इट्स माय रेजिस्टेंस, कुछ भी अगर मेरा रेजिस्टेंस है और इस मेरी रेजिस्टेंस में मार्केट स्ट्रेट अवे ऐसे उठते हुए आती है, यहाँ पे मेरा हाफ विक है, मार्केट उसके पास स्ट्रेट अवे से उठते हुए आएगी, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस दैट मार्केट इसी स्ट्रेट अवे पॉइंट से नीचे गिर सकती है। डन। बट अगर मार्केट इस जोन तक पहुंचने तक मार्केट प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आ रही है, इसका मतलब भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन की ग्रोथ नहीं है, ये मेहनत लगी है बड़े टाइम की, जिसमें इन लोगों ने सेलर से लड़ाई करी है, सेलर से लड़ाई करी है, बायर सेलर से जीत जीत कर अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचे। और जब अपने फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचे हैं, तभी दम रखते हैं इसका भी ब्रेकआउट देने की। ठीक है, तो पहले जब तक मैं 3 मंथ्स की हाफिक के ऊपर बात कर रहा था कि भाई मार्केट हाफिक से रिजेक्शन ले सकती है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट में बोलूंगा कि भाई नो डाउट हाफिक है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा, ये नहीं रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, बट हाँ थोड़ा बहुत रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बॉटम में क्या बना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अभी तो 3 मंथ्स की हाफ वीक भी दूर है, 3400 है, बट लेट्स सी कि 3400 तक मार्केट पहुंचती है नहीं पहुंचती। एंड यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो यार मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नो डाउट आप सब देख भी रहे हो कि मार्केट जिस हिसाब से मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट कंसोलिडेट कर रही है ना, मार्केट से बड़ी है। कैसे हो सारा? बढ़िया, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बैठो। तो बैठो बैठो बैठो। तो यहाँ पे ना अगर हम लोग ये चीज नोटिस करेंगे कि यार जिस हिसाब से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक रिजेक्शन ले रही है, रिजेक्शन लेने के बाद ये जो जोन है, ये अपना, मैं यहाँ पे इसको भी हाफ वीक का जोन कंसिडर कर सकता हूँ, जिस जोन में मार्केट अभी नियर बाय घूम रही है। एडिट कर देना। ठीक है, तो जिस जोन के अराउंड, जिस जिस लेवल के अराउंड मार्केट हाफ वीक के अराउंड में यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, अब ये है हमारा हाफ वीक। अब बहुत सोच समझ के ध्यान रखना, जिस हिसाब से मार्केट ऊपर फटी है, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, ठीक है, कि भैया इसका क्वेश्चन ये था कि भैया जिस हिसाब से मार्केट अभी ऊपर आई है, इसके अकॉर्डिंग भैया क्या वो एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है? इसने क्वेश्चन किया था, तो हाँ शायद से वो फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। क्यों? क्या यहाँ पे हाफ वीक टैप जी भैया, क्या जिस हिसाब से मार्केट ऊपर फटी है, लोगों के माइंड में क्या थॉट आया होगा? अब तो जा ही रही है, बट अगर हम लोग देखेंगे हाई टाइम फ्रेम की, तो मार्केट हाफ वीक के जोन में है। समझना, वीकली टाइम फ्रेम में आ जाओ। अब वीकली टाइम फ्रेम में अगर बात करी जाए, तो मार्केट ने पहले भी वो हाफ वीक टैप कर रखा है, नो डाउट। अब यही चीज, ये स्मार्ट तरीका होता है। अब मैं बोलूंगा नहीं नहीं भैया देखो हाफ वीक तो टैप हुआ है, क्या पहले हाफ वीक टैप नहीं हुआ था? क्या हाफ वीक टैप होने के बाद मार्केट में फॉल नहीं आया? आया या नहीं आया? आया ना। अब उस हाफ वीक के फॉल के बाद मार्केट अगेन ऊपर आ गई, इसका मतलब भाई उस हाफ वीक इतना ही रिजेक्शन दे पाई थी,
अब मार्केट अगेन ऊपर आ रही है, जब मार्केट अगेन ऊपर आ रही है दैट मीन अगेन मार्केट किस जोन के पास में आ रही है, हाफ वीक। और हाफ वीक क्या है, हाफ वीक इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस, सिंपल ही चीज है। दैट मीन अगर वो हाफ वीक का जोन भी है तो भाई ये अपने लोगों के लिए एक क्या है, रेजिस्टेंस पॉइंट। अब अभी हमारी मार्केट है एक रेजिस्टेंस पॉइंट। पहले इस चीज को बहुत स्मार्टली तरीके से समझना, मार्केट अभी रेजिस्टेंस पॉइंट पे। लेट्स स्विच टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो भाई नो डाउट ये, अगर मैं इन डेप्थ जाऊं मार्केट की, तो ये गिरिए, उठिए, यहीं रुकिए, यहीं रुकिए, यहीं रुकिए, यहीं रुकिए, ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है। ये मुझे कब दिख पा रहा है, जब मैं इन डेप्थ देख रहा हूँ। अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूंगा तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है ये वो है, मैं नहीं बनाऊंगा इसको, लाइन ही ड्रॉ नहीं करूंगा। बट अगर मैं अभी इन डेप्थ जा रहा हूँ देन मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ हाँ ये पॉइंट है, ऐसा है, वैसा है, ये है, ठीक है। अब मुझे पता लग गया मार्केट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर इम्पल्सिव चल, नो डाउट इम्पल्सिव मार्केट यहाँ पे 100 पिप की मूवमेंट दे सकती है, ठीक है। बट बहुत एग्रेसिव हो जाएगा शायद, बट लेट्स सी कि लोअर टाइम फ्रेम में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। बट यहाँ के पॉइंट के लिए मेरे लिए बहुत एग्रेसिव एंड इम्पल्सिव हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे सेल मारता हूँ जस्ट बिकॉज रेजिस्टेंस है। थ्री रूल्स ऑफ मार्केट क्या कहते हैं, ट्रेंड ऑफ मार्केट, ट्रेंड ऑफ मार्केट अभी अपना भले ही कह सकते हैं बुल ट्रेंड है, बट साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि अबव से रिजेक्शन भी ले रहे हैं। मतलब अगर नॉर्मल चीज है, अगर ये हाई था, ये हाई था, तो ये क्या बन रहा है, लो। अगर मैं ऊपर से फिर लगाऊं तो ये क्या हो रहा है, 61%। तो समझ पा रहे हो कि दोनों जगह से घुमा रही है मार्केट, ट्रेंड ऑफ मार्केट बॉटम से भी बुल कह रहा है एंड अबव से भी सेल कह रहा है। तो दोनों जगह से घुमाया नहीं घुमाया, तो ऐसी जगह पे अवेयर रहना पड़ेगा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसी जगह पे मैं ये बोलूंगा कि नहीं नहीं जी ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसी जगह पे तो मुझे अवेयर रहना पड़ेगा ना, जब दोनों जगह से मार्केट चाल चल रही है। तो मुझे पता है जब दोनों जगह से पावर स्ट्रांग है देन आई हैव टू बी न्यूट्रल। मैं क्यों किसी की साइड लूं जब मुझे पता है दोनों पावरफुल है। एक की गलती, मैंने दूसरे का साथ दे देना है, इनमें से कोई एक गलती करेगा मैं दूसरे के साथ बैठ जाऊं। क्या मेरा भी लंदन ओपन हुआ, नहीं 12:30 ओपन होता है। हमें पता है कि इस पॉइंट में बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, है ना। हम लोग न्यूयॉर्क सेशन का भी वेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम में काफी अच्छा स्ट्रक्चर या मूव मिले देन व्हाई नॉट, क्यों नहीं सोच सकते, सोच सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट ने फॉल किया, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, अगेन मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, रिजेक्शन। और ये कहाँ पे कर रही है, 61% फेवरेट के पास में। डेली टाइम फ्रेम में आओ, यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस के पास में घूम रही है। अच्छा मैं ना अभी एक चीज सोच रहा था, मैं बस ऐसी आज अब मॉर्निंग के टाइम पे ना मुझे ना 55 के अराउंड पे आई थिंक 10:30 की कैंडल क्लोज हुई थी, नहीं कौन सी कोई कैंडल क्लोज हुई थी 61 के पास में। तो ना मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैंने कहा यार बॉबी यहाँ से ना बाय कर ले। मेरे ना अंदर बड़ा मन हो रहा था, मैंने कहा यार 50 के यहाँ पे ऐसा रख, क्योंकि 50 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 50 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, 50 ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट 55 में रुकी। मैंने कहा 55 से बाय करता हूँ, 50 के नीचे ऐसा रखता हूँ, मैं कर लूंगा। तो फिर मैं अपने मन में ही कह रहा यार बॉबी टाइम 10 o'clock 10:30 हो रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम चल रहा है इतना, ठीक है क्यों इतना एग्रेसिव कर रहा है। मैंने कहा ये मार्केट तो एक जंगल है और तू जंगल का शेर है। मैंने कहा मार्केट में इतनी हिरनें मिलेंगी तेरे को, तू राउंड तो लगाने जा। सही, पूरा दिन है अभी तो सूरज आया है भाई, सही, अभी तो सूरज को ढलना भी है। जी, तो मैंने कहा बॉबी तेरे पास पूरा टाइम बचा हुआ है, अभी तेरे को एक दो हिरनें आती हुई दिखी तो तू क्यों एकदम इम्पल्सिव जाएगा और क्यों रिग्रेट करेगा कि मेरे से ये मूव मिस हो गया। मैं सोच रहा था यार बॉबी यार मूव मिस हो गया, मैंने कहा भाई पागल है क्या, अभी पूरा दिन बचा है तेरे पास, भाई लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। और यही एक सबसे बड़ी गलती होती है जो हर एक ट्रेडर करता है। वो जैसे ही बैठता है वो ये सोचता है कि मूव आ गया, शिट 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 मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, और वो एग्रेसिव एंट्री ले लेता है। मूव मिस हो गया, लेट इट बी, जाने दो। जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, मौके यहाँ मिलते रहेंगे, बार बार मौके मिलेंगे। सो इट्स बेटर ना, जब हमें इतने मौके मिलेंगे, इतने मौके मिलेंगे तो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने माइंड में ये डाल लो कि भाई मूव होते हैं, मूव आते हैं, मिस भी होते हैं, सब चीजें होती है, तो रिग्रेट नहीं करना। जब तुम ये सोच लोगे कि तुम जंगल के शेर हो देन तुम्हारे लिए ये माइंड में रखना इजी है कि तुम हिरणों को पकड़ सकते हो। बट अगर तुम ये सोचोगे कि तुम जंगल के जंगली कुत्ते हो तो तुम कभी हिरण को नहीं पकड़ पाओगे, क्यों, क्योंकि उस हिरण को पकड़ने के लिए तुम्हें झुंड चाहिए। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम अपने आप को, अब वो जंगली कुत्ते क्या हुआ जो सिग्नल्स लेते हैं, उनको चाहिए भीड़,
जब भीड़ में इकट्ठे हो, बुरा मत मानना वर्ड का जो भी चीजें हैं, बट स्टिल मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इससे तुम्हें तुम्हारे माइंड में एटलीस्ट ये माइंड तो रहेगा कि हाँ मैं शेर हूँ। तुम मार्केट के शेर बनो। अगर तुम्हारे अपने माइंड में ये चीज रख ली तो तुम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि तुम मार्केट में मूव कैसे नहीं कर सकते। बट अगर तुम अपने ऑलरेडी माइंड में ये बोल दोगे कि नहीं जी हमसे तो कुछ नहीं होता जी, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम पहले से ये चीज कर लोगे तो फिर तुम कभी मार्केट के मूव्स कैच नहीं कर पाओगे। तो थिंक लाइक अ लायन, ठीक है, तुम हो मार्केट के शेर। तो इस चीज को अगर याद रखोगे तो शायद से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो यही चीज मैंने उस टाइम पे सोचा कि लेट इट बी, मूव मिस हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, डन। क्योंकि मैंने सोचा था कि अब तो यार विकफिल हो ही जाएगी पूरी की पूरी, तो वो चीज भी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि नो डाउट मार्केट मेरी रेजिस्टेंस में है, 61% फेवरेटिज्म भी है, बट उस 61% फेवरेटिज्म के पास में क्या मार्केट हाई लो बना रही है या लो हाई 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 बना रही है? लो हाई हाई बन रहा है। ईएमए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में आऊंगा भाई, 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरी मार्केट यहाँ पे मेरे को रिजेक्शन, जिस हिसाब से मार्केट ने बुल मूव दिया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट। मार्केट चलती कैसे है भाई? मार्केट चलती कैसे है मेरे भाइयों ये बताओ। बुल मूव, रिट्रेसमेंट, बुल मूव, रिट्रेसमेंट, ये बुल मूव है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ, ज्यादा दिमाग के पीछे रॉकेट साइंस मत डालो। यहां से रेजिस्टेंस है, नो डाउट मार्केट ऐसे करके थोड़ा नीचे आ सकता है, तो ऐसे ही तो नीचे आएगी, ऐसे तो नहीं हो जाएगी। नहीं, ऐसे कब होगी? जब वो ऐसे होगी, जब वो ऐसे होगी, जब वो ऐसे होगी, तब तुम्हें पता लगेगा कि अब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, अब मार्केट गिरेगी। बट अगर मैं ये बोलूंगा नहीं जी मेरे को उड़ती तीर लेनी है, यहां से यहां गिराते हैं, तो वो दिक्कत है। बट हाँ अगर आप इस पॉइंट का वेट करोगे देन आई डोंट थिंक ये दिक्कत होगी। क्या ये बात डन है सबको? क्लियर है? तो यस इस चीज पर हम थोड़ा सा ध्यान दे यस सकते हैं। भैया। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि मार्केट ने एग्रेसिवनेस दिखाई है, बाइंग मूव एग्रेसिव दिखा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रेजिस्टेंस है, मार्केट उसी रेजिस्टेंस के पास में है। क्या यहाँ पे हमारी 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई है? अभी नहीं हुई है। ये हमारी 4 आवर की कैंडल कितने बजे क्लोज हो सकती है ये बताओ मुझे, जरा गेस करो। अभी मैं तुम लोगों को एक ट्रेडिंग की इतनी बेस्ट चीज समझाऊंगा ना, इतनी तगड़ी चीज समझाऊंगा कि तुम पागल हो जाओगे। 2:30 होगी, 2:30 क्लोजिंग होने में कितना टाइम बचा है? पौने 3 घंटे। क्या पौने 3 घंटे में अपनी आंखों को इमेजिन करो, क्या तुम्हारी कैंडल पौने 3 घंटे में, दिमाग लगाना, आंखों को इमेजिन करवा देना, इस लेवल का मूव दे पाएगी? और सोचो, नहीं भैया। इफ देर इज नो न्यूज, ये मूव दिखाना मतलब बहुत बड़ी मैनिपुलेशन। खुद सोचो, जिस हिसाब से उठी है, लाइक मे भी हो जाए, मे भी हो जाए, बट क्या हम लोग यूजुअल मार्केट में ऐसी कैंडल्स देखते हैं? ऐसी कैंडल देखना मतलब बहुत बड़ा मूव। ये देखो कब हुआ, न्यूयॉर्क से। याद रखना, ये मूव्स कब होते हैं? ये बहुत बड़े मूव्स होते हैं। कभी चेक करना ऐसे मूव्स अपनी। मैं ना आजकल क्या करता हूँ, मैं कैंडल को इमेजिन करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब जैसे क्या होता है, जैसे मैं तुम लोगों को भी समझाऊंगा। मैं ना नाइट के टाइम पे जैसे 10:30 के बाद क्लोज ट्रेड करने का प्लान करता हूँ ना कभी। जैसे मान लो 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है 10:30 की नाइट की, वहां से सिर्फ एक 4 घंटे की कैंडल होती है जो हमारे डे की क्लोजिंग देती है। दिमाग लगाना मैं क्या बात बोल रहा हूँ। अब मैं बैठा हुआ हूँ, अब मैं ये देख रहा हूँ कि अच्छा 10:30 बज गए, 10:30 के बाद अब बचा कितना टाइम है? 4 घंटे, सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। उसी 4 घंटे में मैं क्या करता हूँ, सीधे डेली टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। मैं कहता हूँ डेली टाइम फ्रेम की कैंडल बुरे से बुरे कहाँ क्लोज हो सकती है? भले ही 4 आवर मेरे को बहुत कुछ दिखा देगा कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ कुछ कुछ। अभी आई थिंक कब ट्रेड कर रहा था मैंने, हाँ ये हुआ था, ये कैंडल थी, ठीक है, ये यहाँ पे आई थी, मतलब कुछ इसी जोन के अराउंड में थी, ठीक है। तो ना मैंने ना इस पॉइंट से ना सेल मारा था, ठीक है। मैंने इस पॉइंट से सेल मारा था, मेरा स्टॉप लॉस भी आया था, बट स्टिल मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये पॉइंट था 10:30 की, इस पॉइंट में, हाँ ये पॉइंट था 10:30 की। 4 आवर क्लोजिंग हो गई। समझना मेरी बातों को, मैंने क्या बात क्या क्या प्लान करा है और इससे दिमाग तुम्हारा कैसे चल सकता है, कैसे तुम अपने माइंड को शार्प करोगे। याद रखो, उस टाइम पे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल एक बेयर कैंडल बन रही थी,
नो डाउट बॉटम से बहुत स्ट्रॉन्ग बुल मूव आया। अब देखो बेयर कैंडल कैसे, जो ये रेड वाली कैंडल है ना, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे वो रेड वाली कैंडल ऐसे इसी पॉइंट में थी, इसी पॉइंट में थी शायद से, इसी पॉइंट, ठीक है, रेड कलर की कैंडल थी। अब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ग्रीन तो नहीं बनेगी। दिमाग लगाना, मैंने क्या दिमाग लगाया, 4 घंटे में ये कैंडल डेली की ग्रीन तो नहीं बनेगी। 4 घंटे में, सॉरी डेली टाइम फ्रेम में ये कैंडल ग्रीन तो नहीं बन सकती। बट हाँ, डेली टाइम फ्रेम में ये कैंडल हल्की सी रेड जरूर बन सकती है, बट ग्रीन नहीं बनेगी। इसकी तो मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी थी कि ग्रीन तो नहीं बन सकती, ठीक है। अब यहां से जैसे ही मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आया, मैंने कहा यार अगर इतनी बुलिश होती तो क्या कर देती। यहाँ पे क्या है, अनवांटेड जो रेजिस्टेंस चेक कर रहा है, ऊपर से फिब लगाया, 61% फिब रिट्रेसमेंट थी, इतनी बुलिश होती अगेन। क्या हाल है, कैसे हो भाई, क्या हाल है आप सबके, कैसे हो भाई साहब, बढ़िया बढ़िया। तो अब देखो यहाँ पे मैंने ये चीज सोची कि यार जैसे लेट नाइट 10:30 हुई, मैं अपने माइंड को सीधे से बोला कि भाई लेट नाइट 10:30 हो गए। अब यहाँ पे जरा दिमाग लगा कि अगली 4 घंटे की कैंडल कैसे बन सकती है। अब मैं ये बोलूंगा अगली 4 घंटे की कैंडल पूरी की पूरी रेड बन सकती है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगले 4 घंटे की कैंडल स्ट्रेट अवे ग्रीन बन जाए, वो भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैं डेली कैंडल इमेजिन कर रहा हूँ। अब वो जो 4 घंटे की कैंडल है वो सीधा सीधा क्या काम करेगी, डेली कैंडल की क्लोजिंग देगी। तो मैंने सोचा कि यार बॉबी ज्यादा से ज्यादा ना ये कैंडल हल्की सी रेड बन सकती है, या तो यहाँ पे डॉजी बनी, इतनी बेरिश प्लस डॉजी। तो ये एक मेरे माइंड में एक आइडिया हो चुका है कि आप लोग भी ट्राई करना। तो यहाँ पे मार्केट ने उस टाइम डॉजी ही फॉर्म करी थी। तो मैं तुम लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर तुम लोग मार्केट में बैठते हो लेट नाइट 10:30 के अराउंड, तो जस्ट इमेजिन क्या करना है, तुम लोगों को ये सोचना है कि अगले 4 घंटे की कैंडल कैसे क्लोज हो सकती है, और उसको किसके थ्रू देखना है, डेली टाइम फ्रेम के थ्रू। मतलब उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, अगर ट्राई करना तो शायद से समझ आएगा। अब मैं जो चीज तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि अब यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने वाली है। अब अगले 4 घंटे की कैंडल क्या ऐसे क्लोज हो सकती है कि इतनी बड़ी विक एक बॉडी, भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लंदन सेशन है। मे बी हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार भैया 4 घंटे की कैंडल ना यहाँ से या तो बाइंग दिखा सकती है, जो कि इजी है या नहीं है, बताओ। क्या बुल मूव देना इजी है मार्केट के, या ये विक थोड़ी सी बॉडी यहाँ पे हो बॉडी, ये विक बन जाए, ये हो सकता है। दैट मीन पूरे टाइम पे मार्केट क्या करने वाली है, कंसोलिडेट। तो तुम्हें पता लगा कि ट्रेड करना ही नहीं करना। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये तुम्हें कैसे क्लियर हुआ, जब तुम लोगों ने कैंडल को इमेजिन किया कि अगले 4 घंटे कैंडल कैसे क्लोज हो सकती है। अब मैंने सोचा कि यार अब यहाँ से मान लो 12 बज के 1 2 2.5 आवर्स है, 2.5 आवर्स है, 2.5 आवर्स में मार्केट ज्यादा ज्यादा कहाँ जा सकती है, या तो इस जोन तक पहुंचेगी विक फिल करने, या तो इसी जोन के नियर बाय अराउंड 50 के अराउंड, 64 के अराउंड, इसी जोन के अराउंड घूमेगी। बट इतनी बड़ी विक बनना, फिर एक बॉडी बनना बहुत टफ है, अनटिल एंड अनलेस कोई न्यूज हो। न्यूज होगी तो आप लोग भाई इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अब यही चीज मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि यार मार्केट रेजिस्टेंस के पास में रिजेक्शन तो ले रही है, ठीक है। नीचे आए स्ट्रेट अवे, अगर नीचे गिरती भी है तो मेरे लिए ये वाला पॉइंट अच्छा जोन होगा बाइंग का, क्योंकि ये फॉल है और ये रिट्रेसमेंट होगा। और अगर ये रिट्रेसमेंट होता है देन काफी अच्छा हमारे लिए पॉइंट है। अच्छा, अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम में एक ट्रेड शेयर करी थी सेलिंग साइड की, अगर देखा होगा इसी पॉइंट से कहीं से सेल किया था, और मैंने टेक प्रॉफिट यही रखा था मार्केट क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग तक। मैंने बस ये ना ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी के अराउंड 100 पे। बस 100 पे रखा था, कि यहाँ से शॉर्ट मारा, यहाँ तक का टेक प्रॉफिट रखा। क्यों रखा था? क्योंकि मुझे पता है कि बॉटम का ट्रेंड क्या है, पूरे से। फिब लगाई। मेरे को ये था कि मेरा ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी है, इसी के नीचे 50% फिब रिट्रेसमेंट है। मैंने तुम लोगों को पहले भी चीज पढ़ा चुका हूँ, याद करना मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, कि अगर मैं फिब लगा रहा हूँ, मेरी मार्केट का नॉन स्टॉप बाइंग मोमेंटम है, मार्केट नीचे आई, ये मेरा क्या है, सपोर्ट, नॉर्मल मार्केट सपोर्ट, और ये मेरा फिब रिट्रेसमेंट सपोर्ट है। और अगर मेरी मार्केट इस जोन के अराउंड आ रही है तो मैं किसको चूज करूंगा, इसको या इसको? पहले वाले को चूज करूंगा ना। क्यों? क्योंकि एक बात समझो ना, ये मेरी मार्केट की सपोर्ट है, ये मेरी 50 दोनों में 19-20 का फर्क है। अब इस 19-20 के फर्क है, मुझे ये भी तो लग सकता है ना कि मार्केट क्या पता भाई यहीं से उठ जाए, यहाँ मेरा उल्लू भी तो बन सकता है ना। तो ये वाले सीन में मैंने यहाँ पे यही चूज किया। मैंने कहा यार अगर मान लो मार्केट फर्दर डाउन आती भी है तो यहाँ पे शायद से पोपट हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है,
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैंने ट्रेंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी देखी, जस्ट उसके अराउंड पे टेक प्रॉफिट रखा, ठीक है, और वहीं पे 100 पे लेकर मैं निकल गया था, ठीक है। तो ये चीज तो डन हो गई, मार्केट ने बुल मूव दिया, फिर ये रिट्रेसमेंट करा, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट था। मैं अगर सोचता मैंने भैया टॉप से सेल मारा है, होल्ड कर लेता हूँ, बेवकूफी होती। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो कि भाई माना मैंने टॉप से सेल मारा, बट रिवर्सल तो ना बने। सो बिन रिवर्सल के एकदम से ट्रेंड चेंज करना गलत चीज है। विद द ट्रेंड जाऊंगा, रिट्रेसमेंट है तो मैं फायदे में रहूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, इमेजिन करता हूँ दोबारा से, तो ये अगेन मेरे लिए टॉप का लेवल है रेजिस्टेंस का। यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आती तो मेरे लिए रिट्रेसमेंट ही होगा, मैं उसको रिट्रेसमेंट अभी कंसिडर करूंगा। समझ पा रहे हो? और यहाँ से एकदम से सेल करना मेरे लिए बेवकूफी है, ठीक है। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में आकर अगर मैं देखता हूँ, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी भाई मार्केट रुकी हुई है, रिजेक्शन रिजेक्शन फेस कर रही है, बट अभी कुछ इन सच क्रिएट नहीं हुआ। क्लियर है? और मुझे अब की बार ये लगता है मार्केट 3400 क्यों जाएगी, क्या रीजन है 3400 जाने का? वो ये है कि भाई मार्केट ने यहाँ पे जब बाइंग मोमेंटम लेकर आया, लोगों को होप दी थी 3400 की, मार्केट नीचे गई, मार्केट ने क्या अगेन होप दी 3400 की, मार्केट अगेन नीचे आई, अब तो होप ही छीन ली थी। जब होप छीनी तब मार्केट ने मोमेंटम दी। समझ पाए नहीं समझ पाए? कैसे? मैंने अभी रिसेंट टाइम में एक रील बनाई थी जिसमें मैंने बोला था मार्केट फर्स्ट टाइम आई, लोगों को होप दी, फिर मार्केट अगेन ऊपर आई, फिर मार्केट अगेन नीचे आई, अगेन होप आई, फिर जब मार्केट अगेन नीचे आई, अब सारे लोग होप छोड़ चुके हैं, तब जाकर तब जाकर मूव आता है। देखना तुम लोगों रील देखना, मैंने वो बनाई हुई थी, मैंने उसमें ट्रेड भी ली थी बाइंग साइड की, तो यहाँ पे भी सेम चीज हुई। फर्स्ट टाइम होप दी ना, सेकंड टाइम होप दी ना, थर्ड टाइम भाई पूरी होप ही छीन ली। क्यों? क्योंकि लो ब्रेक कर दिया, और फिर वहां से मार्केट हम ना मोमेंटम क्रिएट कर दिया। यहाँ से भी हम लोगों ने बाय किया था, यहाँ पे बाय कब किया था? जब 4 आवर की क्लोजिंग हुई थी। अगर आप लोगों ने ट्रेड देखी होगी, मैंने ट्रेड डाली थी मैंने, ये मैंने ट्रेड ली थी, इंस्टाग्राम में मैंने ट्रेड डाली थी कि अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, बट इतना बड़ा टीपी एक्सपेक्ट नहीं किया था। टू बी ऑनेस्ट बोलूं, आई थिंक 200 पे लिए थे शायद से, ऐसे कुछ लिया था कि यहाँ से जब मैंने लगाया था, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप, इतनी बेरिश होती, ब्रेक कर देती। 6:30 की 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो गई, ठीक है। इसी 4 आवर क्लोजिंग में ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट आ गई, स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस मार्केट ने दिखाई, ठीक है। नियर बाय मेरा साइकोलॉजिकल नंबर क्या है? अगर मान लो मैं 30 यहाँ से बाय कर रहा हूँ तो 3300, समझ पा रहे हो? बट यहाँ पे अगर मैं सेल करूंगा तो बेवकूफी होऊंगा, अगर मैं सेल करूंगा तो एसएल कहाँ रखूंगा? समझ पाए नहीं समझ पाए? तो नियर बाय आपके पास जोन्स आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे आपके जोन है। फिर आपको यहाँ पे देखने लग गया बेरिश प्लस डॉजी सपोर्ट में, फिर ये लो, देन ये हाई, एंड देन आपको पता है मार्केट ने कैसे रिवर्स करना है। और एक चीज नोटिस करो, जो मैं हर बार तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट से पहले मार्केट कंसोलिडेट करे। ये कंसोलिडेशन कहाँ होनी चाहिए थी? यहाँ पे, बट ये कंसोलिडेशन होकर रही है टॉप में। मार्केट ने अब क्या दिखाया? ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट दिखाया कहाँ पे? जहां सपोर्ट है। कंसोलिडेशन कहाँ पे करी? जहां सपोर्ट नहीं था। यहां लोगों को बाइंग में बिठाया, यहां लोगों को सेलिंग में बिठाया। बट अगर आपके पास क्या होगा, लाइक अगर आपको ट्रेंड एंड आपको एरिया ऑफ वैल्यू पता हो, अब ये चीज सोचो, एरिया ऑफ वैल्यू पता होना कितना इंपॉर्टेंट। इफ यू नो द एरिया ऑफ वैल्यू, देन ओनली यू विल प्लान योर ट्रेड। अगर तुम्हारा एरिया ऑफ वैल्यू ये है ही नहीं, देन यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लान करोगे? एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ पे है तो आप ट्रेड यहाँ प्लान करोगे ना। अब आपके एरिया ऑफ वैल्यू में लोगों को मैनिपुलेट करा गया, समझ पा रहे हो? इसी पॉइंट में तो मैनिपुलेट करा, इसी पॉइंट में तो दिखाया कि देखो इतनी एग्रेसिवनेस आई है। भाई एग्रेसिवनेस आई तो सपोर्ट ब्रेक कर, सपोर्ट ब्रेक क्यों नहीं हो रहा? कंसोलिडेशन यहां होनी थी, बट मार्केट ने कंसोलिडेशन टॉप में कर दी। यहां लोगों को बाइंग में बिठाया, यहाँ लोगों को सेलिंग में बिठाया। जहां बाइंग करनी थी वहां बाइंग नहीं हुई, जहां सेलिंग करनी थी वहां सेलिंग। तो ये एक तरीका होगा मार्केट को समझने का। क्लियर बात है या नहीं है? डन है? ठीक अच्छा है। भैया, एक और क्वेश्चन था इसमें कि जैसे यहाँ से टैप हुआ, वहाँ वहाँ पर वीकली का आई थिंक रिट्रेसमेंट करा था मार्केट ने, हाँ करा था। वहाँ से फिर इम्पल्सिव ही आ गया था। आई मीन अगर सपोज करो हम 50% पे बाय करते हैं। वहां पे इम्पल्सिव आ गया, ये हाफ वीक भी हुआ था वैभव। हाँ जी। कितने कॉन्सेप्ट लग गए तुम्हारे? हाफ वीक लग गया, फिर रिट्रेसमेंट लग गई, इतनी बेरी शुड भी ब्रेक कर दी, ट्रेंड लाइन लग गई, सपोर्ट लग गया, मैनिपुलेशन हो गया। तो अब इसके बाद भी अगर मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा तो मेरे लिए बेवकूफी है। समटाइम यू हैव टू बी वेरी क्विक।
आपको सामने वाले के मूव के ऊपर वेट नहीं करना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी गुड। समझ पा रहे हो ना? एक ही मूव अगर एसएल कहाँ रहता है भैया इम्पल्सिव बाइंग में? क्या और सीधा ऊपर चली गई, नहीं, तो हाफ टैप व्हेन एवरीथिंग इज इन योर फेवर ना, देन मुझे लगता है कि आपको रुकना नहीं चाहिए। जैसे ये हाफ एक फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मार्केट ये तो डेली है, डेली में भी ट्रेंड लाइन ही है जो भी है, और यहाँ पे और तो कुछ नहीं, हाफ एक ही बोलूंगा। हाफ एक हो गया पहले, पहली कंफर्मेशन। सेकंड चीज कि आपका ये जो जोन है, ये मान लो मेजर सपोर्ट जोन कह सकते हो, अनवांटेड कैंडल जोन कह सकते हो। लाइक ये जो जोन है मार्केट की, it's perfectly working as a like support, resistance, support and again support, trend line, again support। इतनी बेरिश होती, ब्रेक कर दी थी, ठीक है। और यहाँ पे हाफ एक ऑलरेडी लग गया, इतनी बेरिश हो गया, ट्रेंड लाइन लग गई है, ठीक है। ये जो मार्केट का सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने उसको काफी अच्छे तरीके से करा, मतलब काफी सारी चीजें आपकी एक ही पॉइंट में मिल रही है। देन क्यों आपको इतना वो करना पड़ता? फिर तो डरना ही नहीं। अब आप बात करते हो अगर एसएल की, तो भाई आप ट्रेड कहाँ कर रहे हो? 3300, 3309, 33010, 33011। अगर आप इस जोन के राउंड में बाय कर रहे हो, तो आपके पास नियर बाय साइकोलॉजिकल नंबर क्या है? 33। तो मैंने आई थिंक 3300 में ऐसा रखा था, कहीं रखा था मैंने, ऐसे ही कहीं पे ऐसा रखा था मैंने, तो ट्रेड ली भी थी, डाली भी थी मैंने इंस्टाग्राम। भैया आपसे एक चीज पूछ रहा था कि जैसे वीकली में 50 करा मार्केट ने, हाँ, 61 नियर बाय था, तो 61 के नीचे भी रख सकते थे हम? रख सकते थे, रख सकते थे, बट एक बात समझो, तुम एक बात समझना, मतलब ना शायद से इसको एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट समझना सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है वैभव कि भैया, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सब। ये बुल मूव आया, ये रिट्रेसमेंट, ये 50% रिट्रेसमेंट में मैंने बाय कर दी। वो कह रहा है भैया हम 61 का भी वेट कर सकते थे, या 61 के नीचे हम ऐसे रख सकते थे। तो अगर आप वीकली का 61 के नीचे ऐसे रखने की बात करोगे, तो मे बी वो बहुत बड़ा मिले, एक पल के लिए हो जाएगा, समझना। अगर मेरे पास कंफर्मेशन बहुत कम होगी ना 50 में बाय करने की, तो शायद से मैं 61 के नीचे ऐसे रखूंगा, बट मेरी 50 में बाय करने की पीछे की कंफर्मेशन समझ। मेरा हायर टाइम फ्रेम का हाफ विक, मेरे लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन, मेरे लोअर टाइम फ्रेम का इतनी बेरिश होती, ब्रेक करती, मेरे लोअर टाइम फ्रेम का मैनिपुलेशन दैट्स टर्न इनटू अ लाइक फेक ब्रेकआउट। दिमाग लगाओ कि मेरी 50% फिक रिट्रेसमेंट पे मुझे कंफर्मेशन कितनी मिली। अब ये सारी कंफर्मेशन नहीं मिलती, स्ट्रेट अवे मार्केट 50% के पास में आती, कोई हाफ फेक नहीं, कुछ नहीं, देन आई थिंक नॉर्मली चीजें मैं 61 के नीचे ऐसे प्लान करता, बिकॉज देयर आर वेरी लेस कंफर्मेशन। बट व्हेन यू हैव अ मल्टीपल कंफर्मेशन, देन व्हाई यू हैव टू वेट फॉर 61? आपको पता है लिक्विडिटी यहाँ ले ली गई, मैनिपुलेशन यहाँ हो गई, इतनी बेरिश यहाँ बन गई, ट्रेंड लाइन यहाँ टच हो गई, हाफ वीक यहाँ टच हो गई, 50% में टैप हो गई, नियर बाय साइकोलॉजिकल नंबर क्या है? 3300। मार्केट किसके जोन के पास में? 3300 के पास में ना, तो भाई आप 3300 के पास में तो अपना सेल प्लान करोगे। समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ सबको? ठीक है। अब यहाँ पे जो बची बात, जो लोग सेलिंग 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 सेलिंग, नो, मैंने आप लोगों को अभी भी समझाया था, थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बता रहा था, अगेन बता देता हूँ कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हाफ फिक लग रही है मंथली की, बट वो मंथली की हाफ फिक तो ऑलरेडी टैप हो चुकी है वीकली टाइम फ्रेम में। जिसने टैप करके कितना बेरिश मूव दे दिया था, वही तो गिरी 700 पे। 700 पे गिरने के बाद मार्केट अगेन ऊपर आ गई, जिसका मतलब हाफ फिक ने अपना काम कर दिया। अब ये कैंडल बाद में क्या बन जाती है? अनवांटेड। दिमाग लगाओ दोबारा से, मैंने क्या बात बोली? जो मैं बात बोलता हूँ मैं तो फ्लो में बोल देता हूँ, बट तुम लोग को थोड़ा कोड होने में टाइम लग जाता है, तो उसको कोड होने में टाइम लगाओ। ठीक है। ये सोचो, मार्केट में मोमेंटम आया, अगर ये डॉजी बनी है, और इस डॉजी को मैं अनवांटेड कंसीडर कर रहा हूं इन फ्यूचर, अभी तो नहीं, इन फ्यूचर, तो इन इस अनवांटेड का एक्शन है, मतलब सीखो, सपोर्ट समझो कि भाई इस कैंडल ने लोगों को एक हफ्ते इस पॉइंट में रोक के रखा, कंसोलिडेशन कराई, और नो डाउट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी। कंसोलिडेशन करवाने के बाद लोगों को ये डॉजी ने क्या शो करा कि भाई मार्केट यहां से और नीचे, बट अगर वो ऊपर फट रही है, इसका मतलब भाई लोगों को यहाँ उल्लू बनाया गया।
अगर ये ऊपर फटती है तो उल्लू बनाया गया, तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस चेक करा था। तो इन फ्यूचर अगर मार्केट कभी इस रेजिस्टेंस को टैप करने आती है तो क्या एक्ट होगा? देन मार्केट अगेन एक बुल मूव दे सकती है। तो नो डाउट ये बाद में एक अनवांटेड कैंडल कंसिडर होती है। तो अनवांटेड का कोई रॉकेट साइंस मतलब नहीं। अब समझ आ पा रहा है अनवांटेड का एक्चुअल में मतलब क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया अनवांटेड है ना। अनवांटेड अनवांटेड नॉर्मल सी चीज, इट्स अ नॉर्मल थिंग। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, ये भैया वो भैया ये भैया, कोई ये वो नहीं है। अनवांटेड नॉर्मल चीज है। तुम्हें आज अनवांटेड का लाइव फॉर्मेशन होते हुए दिखता रहे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और ऐसी तुम लोग देखते रहोगे कितनी सारी अनवांटेड बनती हैं जब बाय द टाइम बनती हैं। तो जैसे ये अनवांटेड है, ब्रेकआउट हुआ तो क्या हुआ? रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होकर मार्केट उठी ना, बट प्रेशर स्ट्रॉन्ग था इसलिए ब्रेकआउट हो गया। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? यस भाई। तो बेसिक चीजें हैं, थोड़ा इन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो पता लगेगा। एंड जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो फ्लो आ रहा है, टैप टैप टैप, फिर ऊपर चांसेस बहुत है। भले भैया ही 61% फिब रिट्रेसमेंट हो, अगर आप टॉप से फिब लगाओगे तो ऊपर से 61% फिब रिट्रेसमेंट लगेगा। ठीक है, हाँ हम बाय भी तो नहीं कर रहे, हम सेल भी नहीं कर रहे, हम कह ही नहीं रहे ये एरिया हमारे लिए बेटर है। आप बहुत बड़े राजा महाराजा हो तो क्या हर जगह जाकर लड़ाइयाँ करना प्रेफर करते हो? एक राजा महाराजा भी तो हर 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 जगह को जीतने की नहीं प्रेफर करता था ना। वो भी तो टर्म्स एंड कंडीशन सिचुएशंस देखकर अटैक करा करता था। ये थोड़ा ना कि जो किला दिख गया वहां पे अटैक मार दिया। पूरी प्लानिंग के साथ। अब भाई हम भी अगर राजा महाराजा हैं इस मार्केट के, तो अगर हम देख रहे हैं हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारे फेवर में नहीं है चीज, फंस सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पूरी है फंसने की। चाहे मैं बाइंग करूं चाहे मैं सेलिंग करूं, मैं दोनों जगह फंस सकता हूं। तो भाई मैं क्यों अपनी सेना को मरवाऊं, और क्यों मैं खुद शहीद हो जाऊं? मेरा शहीद और मेरी सेना का शहीद होना मतलब मेरे फंडेड अकाउंट और मेरे लाइव अकाउंट का शहीद होना नॉर्मली चीज है भाई। मैं तो फालतू की उड़ती तीर ले रहा हूँ कि जी मैं तो कर दूंगा गेम। कैसे गेम कर दूंगा जब मेरी चीज फेवर में है ही नहीं चीज? ऊपर से 61 लग रहा है, बॉटम से हायर हाई बन रहा है, क्या करूं? बीच में फंस गया। अब इस बीच में मैं, ये तो वही वाली बात होगी कि भैया को उड़ती तीर लेनी। अब जिसको शौक है वो ले सकता है, चाहे बाइंग चाहे सेलिंग। जीतना तो किसी एक को ही है। तुम किसी की पार्टी में बैठ जाओ सही। और बाद में तुम बोलोगे जी हम तो जीत गए। वो जीतना जीतना नहीं हुआ ना। उस जीतने को मैं एक कुदरत का करिश्मा बोलूंगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें लगता है अपना कुदरत का करिश्मा आजमाना तो आप आजमाओ, नो डाउट। बट अगर लॉजिक्स एंड फैक्ट्स के साथ जाना है देन आई विल सजेस्ट यू गाइस की वेट फॉर दिस। ठीक है, और यहाँ पे नो डाउट मार्केट रिजेक्शन भी ले सकती है। रिजेक्शन लेने के बाद अगर मैं बता रहा हूँ मैं सेलिंग कब करूँ, 61 है मेरे पास ऑलरेडी। रिजेक्शन एक बार दो बार तीन बार चार बार हो रही है, और अगर इसी रिजेक्शन में मेरे को यहाँ पे एक रिवर्सल फॉर्म होता हुआ मिल जाए, एटलीस्ट 1 आवर में मिल सकते हैं अगर मिलना चाहिए। गिरे उठे, हाई एंड लो बनाते, और ये हाई एंड लो कहाँ बन रहा है? 61% फेवरेट इस पर, देन व्हाई नॉट, आई विल गो फॉर सेल। मेरी विक भी फिल हो जाएगी पूरी की पूरी, काइंड ऑफ। लेफ्ट हैंड साइड में रेजिस्टेंस, विक भी फिल हो जाएगी, लेवल भी टैप हो जाएगा, रिवर्सल भी क्रिएट हो जाएगा। नॉर्मल चीज है, कर दूंगा सेल। समझ पाए नहीं समझ पाए? आया आया खोपड़ी में घुसा तुम लोग की कुछ है नहीं। Yes. ठीक है, एग्रेसिव मत दिखाना मेरे भाइयों। देखो एग्रेसिवनेस के चक्कर में बहुत सारे लोग पैसा डुबाते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट वीक में जिस टाइप से ट्रेडिंग करी, लास्ट वीक में मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, मैंने लास्ट वीक में, मैं घर में था, फर्स्ट टाइम मैं घर में जाकर मैंने ट्रेड करता था, बट मेरे लॉसेस होते थे। बट फर्स्ट टाइम मेरे लॉसेस नहीं हुए घर पे बैठकर। घर में बैठकर इस बार मैंने ना बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाया है, बहुत ज्यादा ना, मतलब लेवल्स के बारे में सोच समझ के ट्रेड्स प्लान करी मैंने। मैंने कोई रैंडम ट्रेड्स प्लान नहीं करी, बहुत लॉजिक्स के साथ बहुत फैक्ट्स के साथ मैं चीज़ों को देख रहा था। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि बहुत लॉजिक्स एंड बहुत फैक्ट्स के साथ ट्रेड करो। एक चीज़ और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें तो हो गई, ये आप लोगों को समझ आ गया कब कहाँ पे क्या करना है। अगर स्ट्रक्चर बनेगा देन ओनली वी विल गो फॉर अ सेल। अदरवाइज अगर बाइंग का मैं बता देता हूँ, बाइंग के लिए मेरे लिए ना ये लेवल थोड़े से टॉप के हो चुके हैं। अगर मैं बाइंग के लिए बोलूँ, वंस मार्केट विल ब्रेक दैट 72 लेवल, वंस मार्केट विल ब्रेक दैट 72 लेवल, मैं मार्केट को और ऊपर जाने दूँ। मार्केट 86 भी पहुंचे स्टिल मैं बाय नहीं करूँ। बट अगर 86 के बाद से हल्की सी भी रिजेक्शन आती है, हल्का सा भी रिट्रेसमेंट होता है, आई विल गो फॉर बाय। कंफर्मेशन समझना, सोचो, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका ब्रेकआउट होना।
एक बार ब्रेकआउट हो गया देन मुझे चांसेस है मार्केट बुल मोमेंटम दे सकता है, बट बुल मोमेंटम देते समय वो अगेन नीचे भी तो आ सकता है। बट मैं ऐसे बुल मोमेंटम का वेट कर रहा हूँ जो अच्छे खासे जोन से लाइक 83 समथिंग से अगर वो गिरता भी है, वो अगर नीचे आता भी है तो मुझे पता है वो अब रिट्रेसमेंट है, वो फेक ब्रेकआउट नहीं है, वो रिट्रेसमेंट है, देन मैं उसको इजीली 3400 के लिए बाय कर सकता हूँ। क्या आज कोई न्यूज है? ठीक है, तो मैं उस जोन में बाय का वेट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं अवॉइड करता हूँ। मुझे पता है, आप सबको पता है, हम लोग थर्ड एंड फोर्थ वीक को किस तरीके और किस तौर के हिसाब से जाना कि यहाँ पे मार्केट में स्विंग सेटअप्स नहीं मिलते, यहाँ पे हमें इंट्राडे करना हो। जब हमें इंट्राडे करना है तो मैं इंट्राडे के हिसाब से सोचूंगा, मैं कोई स्विंग के हिसाब से तो ना सोचूंगा कि भाई मेरे को 100-200 मतलब 500-600 पिप्स कैच करने, नहीं। आफ्टर एनएफपी आएगा, अगेन आएगा, अगली एनएफपी आने वाली होगी कुछ टाइम बाद, अगस्त में आ जाएगी फिर एक तारीख को एनएफपी। लो अब आप ये सोचो कि महीने कैसे बीत रहे हैं, हर बार 1 तारीख एनएफपी, एनएफपी अभी गई थी, अगले दिन एक एनएफपी आ गई। पहले मुझे लगता था कि महीना कितना बड़ा हो रहा है, बट जब से ही मैं आफ्टर एनएफपी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो मेरे को ऐसा लगे कि यार अभी तो एनएफपी गई थी, अब एक और एनएफपी आ गई, अभी तो एनएफपी गई थी, अब एक और एनएफपी आ गई। इससे ऐसा लगता है कि स्पीड इतनी जल्दी महीने बीत रहे हैं कि पता नहीं लग रहा। ठीक है, तो इससे ये भी चीज आपको अवेयर कर रही होती है कि आपका टाइम कम हो रहा है, मेहनत करो उस स्पीड से क्योंकि टाइम कम हो रहा है। ठीक है, तो टाइम का फायदा भी उठाना पड़ेगा वरना तो दिक्कत हो सकती है और फंसोगे भी। क्लियर है नहीं है? डन। अभी इतना सबको कोई डाउट क्वेश्चन? भैया ठीक है, आपको प्राइस का क्या लगता है? 3413 या 3431? दोबारा से बोलो, तुम्हारी वॉइस नहीं आई थी। मैं कह रहा था कि एक तो टॉप से जो लेवल्स बैठ रहे हैं दो लेवल्स बैठ रहे हैं मेरे को लगता है, जो अब तक जितने अब तक जा सकती है। एक 3413 और एक 3431। आज डेट कितनी है? आज 21st है, 21st के बाद मंडे है ना आज। ठीक है, वह अभी मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं कह सकता कि अभी मैं कोई बहुत बड़ा स्विंग तो मैं सोच ही नहीं रहा, कहाँ जाएगा कैसे जाएगा, जहां भी चला जाए 100-200 पे कैच करके निकल जाओ। मैं अभी मतलब ही नहीं रखा, अगर मैंने अभी मतलब रखा है इसका मतलब मैं अभी से ही इमोशनली अटैच हो जाऊँ। ये बात याद रखना, मैं कितनी स्मार्ट तरीके से प्ले कर रहा हूँ। अगर मैंने अभी से ही कोई ट्रेंड, देखो जिस चीज के पीछे तुम बहुत टाइम से लगे हुए हो तो उसके साथ तुम इमोशनली अटैच हो जाओ। अगर मैं अभी बाइंग के फेवर में बैठ जाऊं तो मैं उसके साथ मेंटली, इमोशनली हर तरीके से अटैच हो चुका हूं। याद रखना, मैं बहुत अटैच हो जाऊंगा अगर मैं 10 दिन पहले से ही मार्केट की बाइंग फेवर में अटैच हो गया ना, तो मैं अटैच ही हो गया। फिर एनएफपी भी आएगी, मैं बाइंग करूंगा। क्यों? भाई 10 दिन मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड करा, 10 दिन तक मैंने सिर्फ यही सोचा कि वो ऊपर ही उठेगी, तो 11वें दिन एकदम से सेल का कैसे सोच लूंगा? दिमाग लगाओ। अगर 10 के 10 दिन मैं उसके लिए सोच रहा हूँ भाई मैं तेरे को बाय करूंगा, भाई मैं तेरे को बाय करूंगा, बाय करूंगा, 11वें दिन में मैं स्विच तो कर ही नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, 11वें दिन में मैं स्विच ही नहीं कर पाऊंगा अपने आप को, मैं इतना रोबोट थोड़ा ना हूं। वो तो ह्यूमन ह्यूमन हूं, तो इमोशंस है, इमोशंस है, तो भाई स्विच नहीं हो पाएगा चाहे कितना बड़ा सा बड़ा ट्रेडर हो जाए भाई। अभी तुम लोग अगर उस ग्रुप में हो, रोनित का एक ग्रुप है इंस्टाग्राम में, ठीक है, अब उस ग्रुप में काफी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, बट मेरे को सब बंधु दिख रहे हैं। अगर तुम नोटिस करो, मैं तो मैं हूँ भैया, मैं हूँ। मैंने कहा ये लोग यहाँ पे क्यों अपने सेटअप्स नहीं डालते? इफ यू आर दैट मच गुड ट्रेडर, शो योर वो ना ट्रेड्स। वो ट्रेड शो ही नहीं करता, मूव होने के बाद दिखाने की, जब हमने ट्रेड कैच करी थी ऐसे तो मैं पता नहीं एक अकाउंट में बाय कर दूं, एक अकाउंट में सेल कर दूं, तुम्हें मूव होने के बाद दिखा दूं। सही सही। वो लोग वहां पे शो ही कर, मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ ना कि जो चीज मैं तुम लोगों को रेडी कर रहा हूँ ना, वो उस चीज के लिए रेडी कर रहा हूँ कि तुम लोग कल के दिन मेरे को जिस टाइप से प्रिंस ने ट्रेन करा, मतलब मैं इस चीज में पूरा क्रेडिट प्रिंस को दूंगा। मतलब मैं हमेशा मतलब ना सोचता था कि शॉर्टकट वाले रास्ते को अपना, ठीक है, तो वो हमेशा मेरे को कहता था कि क्यों शॉर्टकट, क्यों शॉर्टकट में जाना, मैंने कहा और लोग भी तो ऐसे कर रहे हैं, तो कह रहा तेरे को और लोगों को क्यों देखना। वो हमेशा मेरे को कहता था कि ट्रेडिंग प्रोफेशन एक बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट चीज है। अगर कोई एक बहुत अच्छा ट्रेडर, वो यहाँ पे पता नहीं बॉबी इतना पैसा कमा सकता है, इतना पैसा कमा सकता है जिसने सोचा भी नहीं हो, अगर किसी को ट्रेडिंग ढंग से आ जाए। जो बाकी लोग कर रहे हैं दे आर यूजिंग मैथ्स, समझना, जो बाकी लोग कर रहे हैं ना वो लोग मैथ्स यूज कर रहे हैं, और मैथ्स का यूज एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही हो पाता है, कैलकुलेशन आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही कर पाओगे, उसको आप ज्यादा लॉन्ग टर्म एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। वहां 10 का लॉस है, 20 का प्रॉफिट है, 20 का लॉस है, 40 का प्रॉफिट है, कभी 40 का लॉस हो गया तो आपका
10 का प्रॉफिट हुआ, तो वो मैथ्स है। समझ पा रहे हो? लोग क्या कर रहे हैं, किसी में बाइंग, किसी में सेलिंग, किसी में कुछ, किसी में कुछ, 10 पे कैच करके निकल गए। वहां पे कोई अपनी ट्रेड सेटअप्स डाल ही नहीं पा रहा, वहां पे कोई लॉजिक्स रीजंस बता ही नहीं पा रहा। दे आर रेंडमली ट्रेडिंग, बाइंग, रेंडमली डूइंग सेलिंग, रेंडम बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। जस्ट बोलना कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, गिव योर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना। तो मुझे ये चीज पता लगी, तुम लोग लाख गुना बेटर हो उन लोगों से। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तुम लोगों को भी इतनी नॉलेज है कि तुम उन लोगों से तो काफी लाख गुना बेटर नॉलेज है तुम लोग। एटलीस्ट तुम्हें पता है कि तुम कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसके पीछे की लॉजिक्स एंड रीजंस क्या है। तुम लोग लैग क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मैंने जो चीज नोटिस करी, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भोंदू हैं, बट स्टिल दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी जस्ट बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मनी। जिनके पास पैसा है, पैसों से पैसा बन जाता है। अगर आप मैथ्स भी लगाओ, अगर आप तुक्का भी भिड़ाने बैठोगे, बाइंग सेलिंग करने बैठोगे, तो आप उस तुक्के से पैसा कमा सकते हो मार्केट से। रिस्क लेने की कैपेसिटी तो भाई मार्केट है, बाइंग या सेलिंग में से कुछ तो होना है, और कुछ होने में तुम्हें पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चीजें हैं, अगर तुम लोग करना भैया चाहो। मैं हूँ उस ग्रुप में ना, मैं हूँ उसमें। उसमें सिर्फ कैलकुलेशन वाली ट्रेड ही चलती है उसके अंदर ना, कि 1% का रिस्क लिया, 2